चारों तरफ से पुलिस घेर लिया। तो वहाँ से राहुल गांधी उतरे, आए, हाथ पकड़ के सिलाए, सिले। अच्छा, आपने उनको सिखाया चप्पल सिलने? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। हमारा लड़का उनके अंगुली में धागा फंसा के फंसाता था। जब धागा निकलता था तो बहुत खुश होते थे, निकल आया, निकल आया, निकल आया। हाँ जी। 26 तारीख को राहुल गांधी इसी रास्ते से वो जा रहे थे और अचानक उनकी गाड़ी यहीं पर रुकती है और वो जहां हम बैठे हैं इसी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। और हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं, अब ये शख्स नहीं रहे, अब ये शख्सियत बन चुके हैं। राहुल गांधी जी कैसे यहाँ आते हैं और क्या कुछ बातचीत होती है, तमाम सारी चीज़ें बताई जा रही कि राहुल गांधी ने इनको मशीन दे दिया, आर्थिक मदद की और तमाम चीज़ें सामने निकल कर आई। क्या कुछ वो सच्चाई है, वो तमाम सारी चीज़ हम बातचीत करेंगे। 26 तारीख 12 बजे, 12:15 बजे ऐसे आए थे। 12:15 बजे? हाँ जी। तो आपको पहले से सोचना थी कि राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं? नहीं, 10-5 मिनट पहले एक आदमी आया, वहाँ पे खड़ा हुआ और हमारे से बोला, मोची भाई होशियार हो जा, राहुल गांधी आने वाले हैं तेरे पास। मैं पहले घबराया कि ऐसा तो कोई कभी नेता आया ही नहीं हमारे पास, विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फिर दिमाग में सोचा कि आ भी गए तो हम सेवा सत्कार कैसे करेंगे। फिर हम यहाँ से खड़े हुए, शुक्ला बेकरी की दुकान बराबर में गए, 20 रुपए का ठंडा ला के पीछे रख लिया और यही चप्पल की हम सिलाई कर रहे थे। जब ही एकाएक सारी गाड़ी आके खड़ी हो गई, चारों तरफ से पुलिस घेर लिया। तो वहाँ से राहुल गांधी उतरे, आए, हम खड़े होकर उनको सम्मान किया, बैठाया, बैठे। तो बैठते ही बोले उन्होंने कि क्या कर रहे थे। हमने बोला साहब इस चप्पल की सिलाई कर रहे थे, आप आए, इसको यहीं रख दिया। बोले अच्छा लाओ हम भी सीख के देखते हैं। उन्होंने चप्पल की सिलाई की। तो हमारे गरीबी पे उन्हें काम भी हो रहा है और बात भी हो रही है। हमारी गरीबी पे खूब अच्छी तरह से पूछते गए। कितने समय तक वो आपके पास यहाँ बैठे थे? हमारे पास पौन घंटा बैठे थे, लगभग 50 मिनट। 50 मिनट में बातचीत का जो सिलसिला था वो लगातार चलता रहा, कभी रुके नहीं। वो कुछ न कुछ आपसे बातचीत होती रहती थी, बातचीत काम भी करते थे, आप भी करते थे, वो भी करते थे, लेकिन बातचीत चलती रहती बातचीत चलती रहती थी। तो 50 मिनट में तो काफ़ी बातचीत आपसे हुई, तमाम विषय पर आपसे बातचीत किए होंगे। बहुत हमारे खास तौर गरीबी पे हमने यही बताया था कि साहब हम निर्धन हैं। उन्होंने पूछा जूता कौन बनाता है, बोले हम बनाते हैं। बोले सामान कहाँ से लाते हो, सिलाई कहाँ करते हो, सब बताए कि थोड़ा मोड़ा पैसा हो जाता है तो मंडी से चमड़ा लाते हैं, कटिंग करके सिलाने, और कहीं जाते मशीन है नहीं हम पे, तो ला करके यहाँ सेट करके सस्ता महंगा बेचते हैं। बोले ये तुम्हारे हाथ का बनाया है? हम कहा हाँ जी। तो भाई यही जूता वो देख रहे थे। अच्छा। बोले तुम्हारे हाथ का बनाया? हम कहा हाँ जी। बोले कारीगर तो अच्छे हो लेकिन तुम्हारे पास मजबूरी है। तो उन्होंने यहाँ से गए, तत्काल सिलाई मशीन भेज दिया। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद जाने दूसरे। अच्छा, यही वो चप्पल है जो आप सिलाई कर रहे थे इस चप्पल की? उसके बाद फिर वो कुछ सिलाई इसमें करते? हाँ, हाथ पकड़ के सिलाए, सिले। अच्छा, आपने उनको सिखाया चप्पल सिलने? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आपके हाथों से वो पकड़ कर ये चप्पल सीखना, हाँ चप्पल सिलना सीख गए इतने में? हाँ, हमारा लड़का उनके अंगुली में धागा फंसा के फंसाता था। जब धागा निकलता था तो बहुत खुश होते थे, निकल आया, निकल आया, निकल आया। हाँ जी। मतलब उनके साथ आप बातचीत कर रहे थे, कुछ टाइम जितना समय बीतता जा रहा था वो आपको पता नहीं चला था कि कितना समय बीत गया। ये चीज़ें बाद में पता चले कि इतना समय हमारे पास हो गया। इतना समय पर हाँ, मतलब बोरिंग नहीं लगी? 50 मिनट बीत गए, बोरिंग नहीं लगी? ना, बातें होती रहती और इतने गंभीरता से पूछ रहे थे, इतना गरीबी पे हमारे ध्यान दे रहे थे, ऐसा तो कभी पूछा ही नहीं है। बिल्कुल। चुनाव प्रचार के दौरान आप देखे होंगे कि तमाम ऐसे नेता हैं जो आदिवासी के घर, दलित के घर जाकर खाना खाते हैं, लेकिन वो चुनाव का दौर होता है, वो उन्हें उस समय वोट लेना होता है कि चलिए भाई हम दलितों के घर का भी खाना खा लेंगे। लेकिन भाई साहब ये चुनाव नहीं था। समाज का जो सबसे निचला स्तर का व्यक्ति होता है मोची, उसके पास आकर वो बैठते हैं, बातचीत करते हैं, 50 मिनट तक बैठे रहते हैं। व्यक्तिगत इनकी भावनाएं अब उनके साथ जुड़ चुकी हैं और ये वही चप्पल है जिसमें वो सिलाई करते हैं, सीखते हैं। ये बाप बेटे दोनों लोग मिलकर राहुल गांधी को चप्पल सिलना भी सिखा देते हैं उतने पल में। भाई राहुल गांधी तो कभी चप्पल सिले थोड़ी ना थे, लेकिन ये लोग उतने पल में सिखा देते हैं। और देखिए चप्पल, ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये राहुल गांधी जी सिले हैं। ये तो ऐसे कोई थोड़ी ना पता चल पाएगा किसी को कि राहुल गांधी जी सिले हैं। हाथ पकड़ के सिलाते रहे।
तागा खींचते वो खुद ही तागा फंसाते थे हम लोग। रामचेत जी ये बताइए आपकी चमड़ा सिलने वाला व्यक्ति, लोग दूर रहते हैं चमड़ा सिलने वाले व्यक्ति से कि भाई वो सिल रहे हैं वो वहीं रहें, हम वहाँ उनसे दूर रहेंगे। ये आज की चीज़ नहीं है, ये पहले की ज़माने की चीज़ है, इतिहास गवाह है इन चीज़ों का। और अभी भी वो चीज़ें देखी जा रही हैं, अभी भी वो चीज़ें हैं समाज में, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन अब आपके करीब लोग आ रहे हैं। अभी आपके लड़के से बातचीत हम कर रहे थे तो वो भी कह रहे थे, कहे कि यही बातचीत को लेकर राहुल गांधी जी से हम लोग भावुक हो जाते हैं कि लोग हमें अछूत समझते थे, लोग कोई हमारे पास नहीं आता था, लोग रामचेत मोची को जानते ही नहीं थे, लोग चप्पल सिलवाते थे, पैसे 2 रुपये देते थे और 4 रुपये नहीं देते थे, उधार करके चले जाते थे, कल देंगे परसों देंगे। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रही। आपकी भी तो मानसिकता बदल गई होगी कि अब लोग, वो जो समाज हमसे दूर रहता था वो हमारे करीब आ गया। 26 तारीख से तो बहुत बदलाव आ गया, इतना बदलाव आ गया जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अच्छे अच्छे लोग हमारे पास आके हाथ मिला रहे हैं, बैठ रहे हैं। रही बात चमड़े की, तो शरीर में ही चमड़ा है और जो कि चमड़े का काम कर रहे हैं। चमड़ा जो है शरीर से ही जुड़ा हुआ है, ये मानसिकता है। पहले की मानसिकता है ये चाचा हाँ जी, आप भी जानते हैं कि हाँ। मानसिकता जो है वो पहले की है। हाँ। अच्छा, लगातार आपके फ़ोन भी बज रहे हैं। देखिए रामचेत मोची जी के लगातार फ़ोन बजते हैं। अच्छा, फ़ोन उठाइए, थोड़ा सा बात करिए, देखिए कौन है, क्या कह रहे हैं भाई, चप्पल की नीलामी उलामी ये भी तो नहीं हेलो? चाहते हैं? हाँ जी सर। भैया नमस्ते नमस्ते। हाँ जी मौके पे ये लोग हमारे पास ही हैं। बहुत बहुत सम्मान दिया है। हाँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जौनपुर। जी भैया, जी। हाँ जी, सही बात है। जी सर। नहीं 1,50,000 में हम बिकने वाले नहीं है तो गरीब, लेकिन बिकने वाले नहीं है। हाँ जी हम संभाल के रखेंगे। ना ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा नहीं होगा। हाँ, बैनर पे हमारा नंबर लगा है। ठीक है भैया, रखिए। हमारे पास मीडिया वाले लगे हैं। हाँ जी, नमस्ते भैया। देखिए अभी जिनसे बातचीत हो रही थी वो कह रहे थे हम जौनपुर से बोल रहे, क्या बातचीत कर रहे थे तो आपसे? अच्छा, अभी भी फ़ोन आ रहा है। अब और कोई फ़ोन कर रहा है। हाँ, इनका भी उठाइए, देखिए क्या कह रहे हैं। हेलो, ठीक है भैया, कहाँ से बोल रहे हैं भैया? अच्छा, कादीपुर से। नहीं भैया, मीडिया मौके पे हमारे मुंह के सामने लगाए है। हाँ, ठीक है भैया, रखिए। देखिए इस तरीके से लगातार फ़ोन भी आते हैं और जब से राहुल गांधी जी यहाँ पर गए हुए हैं वह तब से हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग इनका इंटरव्यू करने के लिए आते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बातचीत हुई